बोल देते थे जब मैं सपोर्ट मांगता था कभी भी कि भाई मेडल खा ले। मेरे घर के पास ही एक ग्राउंड के पास एक पेड़ पड़ा हुआ था। मजाक वाली कहानी थी लेकिन वो पेड़ ही उठा दिया मैंने पूरा। लोगों को तो यही लगा होगा भाई ये 11 बार कैसे मेडल जीत सकता है। छोटी जर्नी थी, 2011-12 के आसपास से 16 तक। इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ, वर्ल्ड मेडलिस्ट हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मैंने जीता है। लगभग 11 नेशनल मेडल्स मेरे पास हैं और लगभग 25 स्टेट मेडल मेरे पास हैं। और आप देखेंगे 95% मेडल्स अभी गोल्ड ही हैं। 105.900 ग्राम्स, लगभग 106 किलो एक रात में। एक रात। नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के नाम याद आया, मैंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है। अच्छा, हाँ जी। वो किस चीज का था? तो वहाँ इंजेक्शंस मैंने देखे, वहां से मेरे को पता कि ये चीजें पावर एनहेंस करने की दवाइयां भी होती हैं। खेल खेले जाने की नहीं, जिए जाने की चीज है। और इस बात का सच्चा मतलब अगर आपको जानना है तो आपको ये पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा। 11 नेशनल मेडल्स, 25 से ज़्यादा स्टेट मेडल्स, एक वर्ल्ड मेडल, और एक ही खेल में नहीं, 4 मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में जिस व्यक्ति ने भारत देश का नाम और गौरव बढ़ाया है, आज मैं एक सच्ची कहानी, इंस्पिरेशनल स्टोरी एक प्लेयर की आपके सामने लेके आया हूं। आप सबका स्वागत है हमारे जय भारत शो में। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं रॉबिन सिंह पूनिया जी से। हेलो रॉबिन, कैसे हो? हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी ऑन दिस शो। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे को इनविटेशन दिया और लोगों तक एक रियलिस्टिक कहानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल रॉबिन, थैंक यू सर। आपके बारे में जब टीम ने पढ़ा और जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी कि आप कहीं ना कहीं हमारे एरिया से ही आते हैं, बुलंदशहर ज़िले से आप बिलोंग करते हैं। तो जी बिल्कुल। मैं बोला यार बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार बातचीत करें और जो आपकी इंस्पिरेशनल पूरी कहानी है वो लोगों तक जाए। तो बात को शुरू करते हुए सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जितनी जानकारी थी मैं वो कहा, बट आपकी उपलब्धियों के बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे ना कि हम जिसको सुन रहे हैं वो हैं कौन, आपने क्या क्या उपलब्धियां अभी तक हासिल की हैं? सर, मैं रोबिन सिंह पूनिया मेरा नाम है और मैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हूँ, वर्ल्ड मेडलिस्ट हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मैंने जीता है। लगभग 11 नेशनल मेडल्स मेरे पास हैं और लगभग 25 स्टेट मेडल मेरे पास हैं। और आप देखेंगे 95% मेडल्स अभी गोल्ड ही हैं। अच्छा। तो बैक टू बैक मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो ये दौर मेरा 2011 से 16 तक रहा। उस बीच मोस्टली मैं नेशनल चैंपियन रहा, जो भी नेशनल चैंपियनशिप थी। तो मैं नेशनल कबड्डी प्लेयर भी रहा हूँ, नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन भी रहा हूँ और आपका मैंने शूटिंग में भी चैंपियनशिप खेली है। वहाँ कुछ खास नहीं कर पाया बट पावर लिफ्टिंग मेरा मेजर गेम रहा है। सो ये पावर लिफ्टिंग जो गेम है, इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा तो ये बताओ कि पावर लिफ्टिंग होता क्या है? जी, मैं आपको बताऊं, पावर लिफ्टिंग एक तरीके से पावर का गेम है। आपने वेट लिफ्टिंग सुना होगा, बिल्कुल। ये पावर लिफ्टिंग है। पावर लिफ्टिंग में 3 कैटेगरी में आपको वेट को लिफ्ट करना होता है। वेट लिफ्टिंग में आप सिर्फ 2 कैटेगरी में वेट को लिफ्ट करते हैं, जैसा सभी को पता है, स्नैच, क्लीन एंड जर्क। पावर लिफ्टिंग भी बहुत पुराना खेल है और वर्ल्ड वाइड चलने वाला खेल है। कॉमनवेल्थ भी होता है पावर लिफ्टिंग का, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती हैं, पैरा ओलंपिक में भी पावर लिफ्टिंग है। तो इसमें जो भी प्लेयर्स तीनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वेट उठाते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, वो विनर। अच्छा, सो आपकी शुरुआत कैसे हुई पावर लिफ्टिंग आपने, क्योंकि ये इतना डिफरेंट गेम है और आप, जैसा मैं जानता हूँ, आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो जी, वहाँ पे तो इसके बारे में जानकारी आपके पास भी नहीं रही होगी। तो ये पूरी जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये जर्नी भी एक कोइंसिडेंस कहूँ, क्या कहूँ, या मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो ये दौर स्टार्ट हुआ कहीं 2005-6 के अराउंड। अच्छा।
तो मेरे को बचपन से थोड़ा हेल्दी खाना खाने की आदत थी और मैं फिट रहने का थोड़ा था। तो बस वहीं से मेरे को डब्ल्यू डब्ल्यू ई में शायद उस दौरान खलीजी का वो आना हुआ था डब्ल्यू डब्ल्यू ई में। तो वो चीज़ें मैंने देखी, तो मेरे को एकदम से हुआ कि मेरे को इतना तगड़ा बनना है भाई, कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई में मेरे को देश का नाम रोशन करना है। तो वो करके मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। अब इंडिया में जैसा आपको पता है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं अपने स्कूल डेज में 2006 के शायद लगभग की बात है, तो बच्चों के साथ पैदल ही जाते थे। लगभग 1.5-2 किलोमीटर स्कूल था। तो उस टाइम इतने संसाधन भी नहीं थे और सारी चीज़ें थी। जैसा कि आपको पता है, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वहीं पैदा हुआ हूँ। तो जाते जाते मेरे मन में एक ख्याल आया कि मेरे को अपने नाम के साथ खिलाड़ी जोड़ना है, अच्छा। कि मेरे को खिलाड़ी कहलाना है। अब भाई बात तो सही है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड और बाकी चीज़ें देखते हुए संसाधन थे नहीं, गांव से कोई खिलाड़ी था नहीं, तो बहुत टफ एंड डिफ़िकल्ट चीज़ थी। तो कुछ नहीं था, बस एक माइंड सेट किया भाई ठीक है हम खिलाड़ी बनेंगे करके। तो फिर वो चीज़ मेरी डब्ल्यू डब्ल्यू से बॉडी बिल्डिंग की तरफ मुड़ गई। तो मेरे घर के पास ही एक ग्राउंड के पास एक पेड़ पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही कह रहे थे, बोला भाई तू कसरत करता है, ये करता है, वो करके। तो मैं बोला हाँ करते हैं। तेरे में जान है? जान क्या है, मान ले मैं पेड़ उठा दूंगा। अब वो मजाक वाली कहानी थी, लेकिन वो पेड़ ही उठा दिया मैंने पूरा। अच्छा, पूरा पेड़ उठा दिया वो आपने? पेड़ ही उठा दिया पूरा। कितना बड़ा पेड़ था मतलब? वो लगभग उसका साइज इतना मोटा होगा, और वो मेरी हाइट से भी ज़्यादा था। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो वो पड़ा हुआ था, मैंने ऐसे उठाया उसको और सीधा उठा के कंधे पे रख लिया, हाँ। और फिर मैंने स्क्वाट भी लगाई उससे। अच्छा। तो तब से मेरी वो पावर लिफ्ट वाली जर्नी के भाई पावर ज़्यादा है करके, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, देखा, सारा कुछ किया। तो शुरू शुरू में तैयारी किस तरीके की रही? कैसे, मतलब कोई कोच थे या सामान वगैरह? मैंने धीरे धीरे अपना ईंटें हो गई, पत्थर वगैरह, ये सारी चीज़ें उनसे अपना लिफ्ट विफ्ट करना स्टार्ट किया था। तो कुछ सामान मैंने खरीद लिया था धीरे धीरे पैसे जुटा के, कुछ साथ वाले अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो वो प्लेटें कम पड़ जाती थी। अब वो फाइनेंशियली चीज़ें थी कि भाई मैं वो किसी महंगी कंपनी के सेट नहीं खरीद सकता था, या पूरा कंप्लीट ओलंपिक सेट नहीं खरीद सकता था। तो चक्की के पार्ट रखे हुए थे घर पे, दादी, और वो पुराने ज़माने में आपने और सभी ने देखा होगा। तो वो पत्थर के जो पार्ट थे, मैं सोचा यार इनमें भी वेट ही है और उनमें होल छेद भी है। छेद भी है। तो वो उनका उठाया, सीधे लगा दिए रोड पे वो भी। आप ये चीज ये नहीं है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो गया कुछ है, आप ये खुद देख सकते हैं। मेरी एक ट्रेनिंग की वीडियो भी है अच्छा। यूट्यूब चैनल पे, उस पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वहाँ लाइट भी नहीं है, रात हो गई है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अकेला हूँ, रोड पूरी भरी हुई है प्लेटों से, और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ रेपिटेशंस, और वहाँ पत्थर का वेट भी रखा हुआ है। तो ये एविडेंस भी है प्रॉपर। अच्छा। तो उसके बारे में पता लगा कि हाँ पावर लिफ्टिंग भी गेम होता है करके, कि भाई इसी में जाना है मेरे को वजन नहीं उठाना है, बस ताकतवर बनना, ताकतवर बनने का था ही। बोला भाई इसी में अपना करियर बनाना है करके। तो मैंने डायरेक्ट, मेरे को रूट नहीं मिला, तो वो पावर लिफ्टिंग की फेडरेशन थी अपनी, तो मैंने मेल कर दिया सीधे। और वो मेरे पास किसी का इंडिया में कॉन्टैक्ट नंबर था नहीं, मेल किया मैंने एशिया के सेक्रेटरी को। अच्छा। हाँ, उनका नाम अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, आईपीएफ के ही थे वो। तो उनको मेल कर, उन्होंने मेरे को इंडिया के सेक्रेटरी और उनका नाम दिया, जो इंडिया के पहले पावर लिफ्टिंग के अर्जुन अवार्डी थे और हॉल ऑफ फेम के अवार्डी मिस्टर सुब्रता दत्त जी। उनसे मेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार में उनसे ही बात हुई। अच्छा। तब उन्होंने मेरे को वो आगे का रूट दिया, मेरे कॉन्टैक्ट्स हुए, और स्टेट से, अपने उत्तर प्रदेश स्टेट से सेक्रेटरी थे, उनसे कांटेक्ट हुआ। अब वो ऐसा हुआ कि उन्होंने जल्दी बता दिया कि नेक्स्ट मंथ ट्रायल है। फिर एक ट्रायल हुआ, ट्रायल में मैं मथुरा गया, और वहाँ से मैंने सब जूनियर मेरी एज थी उस टाइम, तो वहाँ से मैंने नॉर्थ इंडिया का सिलेक्शन ले लिया। अब वो अच्छा। सीनियर नेशनल का था, वो सरप्राइज चीज़ हो गई।
अच्छा, हाँ। तो वो फिर वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। तो आपने जूनियर एज में सीनियर कंपटीशन में फिर आप, भी मेडल जीते हैं भाई। अच्छा उसमें भी मेडल आपको मिला? जी। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया कि वो उन्होंने आपको खेलने दिया जूनियर एज के बाद? नहीं, असल में क्या होता है कि जो कैटेगरीज होती हैं, आप अपने से कम उम्र की कैटेगरी में नहीं खेल सकते हैं। अच्छा, अपने से ज्यादा उम्र की कैटेगरी में आप खेल सकते हैं। अच्छा। जैसे सब जूनियर का कोई प्लेयर है, तो वो जूनियर एंड सीनियर में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसको लगता है वो तगड़ा है, वो मेहनत कर सकता है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये 11 बार जो नेशनल मेडल्स आपको मिले, जी। वो कंपटीशन की जर्नी कैसी रही? वो किस तरीके से, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ का होना, 11 बार नेशनल चैंपियन बनने के लिए जो वो मेंटल हेल्थ है और जो वो आपने अपनी स्वास्थ्य को, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी किस तरीके से मेंटेन किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ, जिससे कि इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे यंग लोगों को जानने के लिए कि वो कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करें। अब मैंने जो ऐसे की कि कुछ लोगों को तो यही लगा होगा भाई ये 11 बार कैसे मेडल जीत सकता है। छोटी जर्नी थी, 2011-12 के आसपास है, 16 तक। तो वो ऐसे पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं सब जूनियर भी खेलता था, जूनियर भी और सीनियर भी खेलता था। अच्छा, तो अगर मैंने मेडल जीता तो मेरे को तीनों कैटेगरी के मेडल प्राप्त हुए। तो वो पॉसिबल होने का सबसे मेन रीजन ये है, जिसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा बार मैं चैंपियन बन पाया हूँ और ज़्यादा मेडल कम ही टाइमिंग में है। तो कितने साल तक आपने कंटिन्यू स्पोर्ट्स खेले? मैं कंटिन्यू 2011-12 में मेरी स्टार्टिंग थी और 16 में मैंने छोड़ दिया था। तो 2016 में आपने पावर लिफ्टिंग छोड़ दिया, हाँ जी। पर अभी रिसेंटली मैं देख रहा था इंटरनेट पे कि आपने अभी अभी एक आपको मेडल मिला है नेशनल चैंपियनशिप में, वो उसकी कहानी। मैं और मेरे बॉस जो अभी रिसेंटली मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, मिस्टर दीपक सनवाल जी, हम ऐसे ही वो कर रहे थे, तो अचानक बोले यार तेरा इतना नाम है, सब कुछ किया है, खिलाड़ी रहा है, हमने भी कई बार सुना है, न्यूज आर्टिकल्स भी, और ये सारी चीज़ें इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज तक पहुंचा है, नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा है, सारी कहानियां हैं, ये वो हैं, तो अब क्यों नहीं करता है? अभी क्या तेरी एज ज़्यादा हो गई है? मैं बोला सर कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी परिस्थिति में छोड़ा हूँ, जैसा आपको मैंने बताया। तो बोले हम सपोर्ट करते हैं ना भाई, तू करके दिखा। मैं सर आप सपोर्ट करते हो तो आप ट्रेलर देख लेना, आने वाली चैंपियनशिप में आप मेरे को छुट्टी दे दो, लो मैं दिखा देता हूँ मैं क्या चीज़ हूँ। तो बोले चल ठीक है भाई दिखा। अब वो चीज़ मैंने फिल्मों में 9, 10, 11 अगस्त को बोल दी। अब मुझको नहीं था कि भाई ये चीज़ सीरियस हो जाएगी, तो मैं सोचा मैं चलो सीरियस भी हो जाएगी तो प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा, 6 एक महीने में रिकवर कर लूँगा मैं, एक्सपीरियंस अच्छा है तो पहुँच जाएंगे। अब मैंने सर्च किया रिसेंटली नेशनल, क्यों भाई मेरे को नेशनल ही खेलना है, नेशनल से वो थोड़ा सा समझ नहीं आती चीज़ें। तो अब वो 18 से 21 अगस्त का पता लग गया मेरे को फेडरेशन से और सेक्रेटरी से जिनसे मैं कनेक्ट था। बोले 18 से 21 अगस्त को टाटा नगर झारखंड में नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है ओपन, आ जाओ पार्टिसिपेट कर सकते हो। मैं ठीक है, अब मेरा बैकग्राउंड अच्छा था तो मेरे को स्टेट रिकॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं थी कि ये अच्छे प्लेयर रहे हैं, स्टेट लेवल पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो इनको डायरेक्ट सिलेक्शन कर देते हैं। एक वेल रेपुटेटिव स्पोर्ट्समैन को मिल जाता है वो ऑप्शन कि आप ओपन विंडो, ओपन डोर है, आप नेशनल्स खेल सकते हो। तो मैं वहाँ चला गया, ट्रेन मेरी लेट हो गई। अच्छा, हाँ जी। और 105 कैटेगरी के हिसाब से खेलने के लिए मैं वहाँ गया, पूरा माइंडसेट और सारी चीज़ें अच्छा। कि भाई देखते हैं क्या होता है। अब वहाँ मैं पहुँचता हूँ तो मेरा बॉडी वेट निकलता 101 पॉइंट समथिंग। ओहो। तो अब 105 का चैंपियनशिप हो चुकी थी। ओके। अब वो भी मेरी तरफ देखे, मैं भी उनकी तरफ, कि भाई इतनी दूर आया हूँ मैं, अब खेले बिना कैसे जा सकता हूँ। बोले भाई एक ही ऑप्शन है कि तू 120 किलो कैटेगरी में खेल ले। अब मेरे ऊपर टास्क आ गया, मुझे 120 कैटेगरी में जाने के लिए 105 किलो से ऊपर बॉडी वेट लाना पड़ेगा, और आप बिना कपड़ों के। टाइम एक रात का है? और टाइम आपके पास एक रात का भी क्या है, वो 10 बजे के आसपास की बात है, और सुबह 7 बजे मेरे को फिर बॉडी वेट देना है। तो आप लगा लो कितने घंटे का टाइमिंग है, जिसमें सोना भी है, सफर किया है इतना लंबा। तो बोले देख ले भाई, अब पुरानी एक्सपीरियंस को चैलेंज है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट।
और मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो डाइट एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैंने अपना डाइट लेनी स्टार्ट की रात को। तो वो एक बड़ा कॉमेडी सा वर्ड बोला सर ने, बोले अब चलो बेटा पूरी रात बैठ के अगर आपको 120 किलो में खेलना है तो अब चलो पूरी रात बैठ के हाँ। तो मैं, बहुत अनबिलीवेबल सी चीज हुई। मेरा जो ऑर्डर्स थे खाने के, खाए मैंने, 2-3 मील खा लिए, फिर मैं सो गया, मेरा एक मील आया नहीं तब तक, मैं सो गया। फिर मेरे को, मेरे साथ एक लड़का गया था, तो वो मेरे को उठा के बोला, सर, मैं, हाँ, बोला वो आपका मील आ गया है। तो मैं बोला अच्छा, तो वो क्या टाइम हो रहा है भाई, लगभग 2:45 बज रहे थे। मैं लेके आ, वो करना भाई, खेलना है मेरे को ना, तो वो एक स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली चीज लेगा। अब मैंने फिर ईटिंग करना स्टार्ट कर दिया। सुबह उठे, मेरा रूटीन था, कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रेश फ्रेश नहीं होते या करके कभी वेट पे फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें। मेरा एक हमेशा से रूटीन है अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होने का, बिल्कुल फ्रेश रहना है मेरे को, फुल डे फ्रेश रहता हूँ मैं उसी की वजह से। तो मैं अपना फ्रेश फ्रेश होके पहुंच गया वहाँ बॉडी वेट देने। 105.900 ग्राम्स, लगभग 106 किलो बॉडी एक वेट, रात में? एक रात में। मतलब एक रात में लगभग 3.5 किलो, 3 किलो 900 ग्राम के आसपास वजन लगभग लगभग आप ये कहो, अगर 106 बॉडी वेट हो गया तो लगभग अराउंड 4.5-5 चार, हाँ, 4.5 5 किलो खाना खा लिया वेट बढ़ गया एक रात में। हाँ, जिसमें मैं फ्रेश भी हुआ हूँ, खाना खाया सुबह, फ्रेश भी हुआ हूँ, इतना बॉडी वेट मैंने गेन कर लिया। तो ये एक्सपीरियंस की कहानी है। तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर फिर है, कंपटीशन हुआ? फिर कंपटीशन हुआ, वो तुरंत, फिर सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया लेट होने की वजह से। अच्छा। हाँ, तो फिर वो अराउंड 11:30-12 बजे के 120 kg कैटेगरी स्टार्ट होती थी। तो वो मैंने अपना लिफ्ट करनी स्टार्ट करी। मैं सीनियर ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल हुआ, मेरी तीनों की तीनों लिफ्टें पास। अरे वाह। और चारों तरफ ये हो गया, उड़ीसा का लड़का मैंने हरा दिया, अच्छा। अब मणिपुर पुलिस का लड़का था, वो शायद इंस्पेक्टर है या कोई डेजिग्नेशन तो मेरे को नहीं पता है, वो फर्स्ट हुआ था। वो उसमें और मेरे में लगभग आप ये कहो 15 किलो के आसपास का शायद डिफरेंस था, डिफरेंस जो था। नेशनल अगर मैं 15 किलो ज्यादा लिफ्ट कर देता तो मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हो जाता। अरे, और अगर वो तैयारी का मौका मिलता तो और खेलते हुए ब्रेक कितना हो गया था लगभग, किस 9 साल मैंने अब इन हाथों में जिम नहीं गया मैं। 9 साल? 9 साल मैंने रोड लेके या वेट लिफ्ट करके प्रैक्टिस नहीं की, 9 साल छोड़ने के बाद। और ये कहानी क्या है कि इसमें एक चीज बड़ी मायने रखती है, जो मैं कहूँगा यूथ को भी, आप हमेशा पावर है नहीं। जेन्युइनिटी से मैं यहाँ पे एक भी बात, सॉरी मैं बीच में आया, कि जैसे हम कहते हैं कि डोप लेते हैं या कुछ केमिकल्स लेते हैं बॉडी में स्पोर्ट्समैन वेट लिफ्टिंग के लिए, तो ये कितना सच है, इसको, इसके बारे में कुछ कोई ये एक्सपीरियंस रहा हो? इसके बारे में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये उस बंदे को भी पता होगा, मैं उसके लिए भी बोल रहा हूँ। ये पॉडकास्ट देखेंगे ना जितने भी लिफ्टर, जो ये फर्जी लिफ्टर हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, वो लड़का जो ये वीडियो देखेगा ना, वो समझ जाएगा कि मेरे बारे में बोल रहा है। वो अच्छे लेवल का खिलाड़ी रहा। उस बंदे ने, मैं जब फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया खेलने गया था, मेरा मेडल नहीं था, मेरा 7th प्लेस था। अच्छा। हाँ, जो मेरा शुरू की चैंपियनशिप थी। तो वहाँ इंजेक्शंस मैंने देखे, वहां से मेरे को पता कि ये चीजें पावर एनहेंस करने की दवाइयां भी होती हैं, ये सब चीजें। क्योंकि मैं, आपको जैसा पता है, गांव में पैदा हुआ, गांव में मेरी तैयारी रही, कोच मेरा कोई रहा नहीं, जिम कोई ऐसे थे नहीं, तो मेरे को कौन बताता, कौन क्या करता। तो मेरे को जितना पता था, जो मेरे को एक्सपीरियंस था, मैं वीडियो देखा, लिफ्ट ऐसे उठती है, वेट ऐसे उठाते हैं, ऐसे मेरे को तैयारी करनी है, वैसे मैं तैयारी करके आगे बढ़ा। तो मैंने वहां देखा वो इंजेक्शंस लगा रहे हैं। और मैं डिपार्टमेंट का तो नाम नहीं लूंगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले, वो खिलाड़ी भी जानते हैं इन बातों को। वो लगा रहे हैं अपना इंजेक्शन, वो पता नहीं कैसी सुइयां, और वो लगा के पूरा अपना अपना बैक साइड पे भी, और अपना चीज़ें ले रहे हैं, वो टैबलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें करके वो बिल्कुल ऐसे हो जाते थे, शांत और पूरे एग्रेसिव टाइप। तो लगता था होगा कुछ यार,
मेरे को एक ये भी लगता था कि शायद नशा वशा तो नहीं करते हैं क्या, इस पे कुछ क्या है चीजें। तो मैं उसको, मेरे साथ में ही बैठा था ऐसे ही, सामने लिफ्ट चल रही थी, हैवी हैवी, लड़ गए तगड़े तगड़े। और ना भाई, वो रेलवे की शायद जोन थी वहाँ कहीं वहाँ चैंपियनशिप हो रहा था आसपास। तो मैं उसको बोला कि भाई ये इसके बिना लिफ्टिंग नहीं होती क्या यार, ये जरूरी है क्या। मैंने बस ऐसे पूछा कि ये जरूरी चीज है नहीं है, और है जरूरी है तो क्या है। हाँ मतलब बोला कि तेरे में दम है तो तू करके दिखा दे बिना स्टेरॉइड के, लिफ्टर बन सकता है तो बन जा भाई। तो मेरे को वहां से एक हिट की चीज कि मतलब कैसे पॉसिबल नहीं है। दारा सिंह जैसे बहुत और पुराने लोग हैं, जब स्टेरॉइड जैसी चीजें नहीं थी, वो बहुत बलशाली रहे, ताकतवर रहे। हमारा माइंडसेट उसी टाइप का था, गांव में कहानियां सुनी करके। तो मैं बोला भाई यही करके दिखाना है, चल मिलते हैं, करते हैं मुलाकात। तो वेट बढ़ाया, ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट की, स्ट्रेटजीज जो आजकल आप देख रहे हो ना, जो ट्रेंड में चल रही हैं चीजें, कि ये आप वीकली ये रूटीन फॉलो करो, वो रूटीन फॉलो करो, वो मैं 2013-14 में कर चुका हूँ। अच्छा वो मैं आपको फोटोज भी दिखा दूंगा, वो मेरे से हॉल की ना एक वो छोटा सा कमरा था, उसकी दीवार पे शेड्यूल रखे हुए पूरा वीकली वर्कआउट रूटीन का, वो गांव में बना के लगा देता था मैं। तो फिर उस लड़के के साथ फिर दोबारा सामना हुआ कभी? उस लड़के से सामना कुछ इस तरीके से हुआ कि लगभग एक साल के अंदर ही मैंने उसको हरा दिया ऑन स्टेज। अच्छा मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना, वो सिल्वर मेडलिस्ट बना, और उसके साथ वाला लड़का जो उसको भी और ज्यादा ज्ञान देता था, जो उनका ग्रुप था, वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। अच्छा तो तुमने गोल्ड मेडल उसमें बिल्कुल बिल्कुल। स्टेरॉइड हार गया मतलब? स्टेरॉइड को हराया नहीं, धो धो के मारा मैंने स्टेज पे। स्टेरॉइड वालों को हराना तो एक अलग चीज हो गई, मैंने धोया है, आसपास भी नहीं आने दिया कभी। सो रॉबिन, पावर लिफ्टिंग जो है ये गेम, इसके जी। कमर्शियल्स क्या है? मतलब इसमें पैसा मिलता है खेलने का? जैसे अभी आपने बताया कि आपकी जर्नी पैसे की कमी की वजह से आपने खेल छोड़ दिया, एक पूरी की पूरी स्पोर्ट्स लाइफ को आपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो क्या खेल में पैसा नहीं है? देखो, सपोर्ट के नाम पे कहने को गवर्नमेंट भी वादे करती है, हम नेशनल मेडलिस्ट को, स्टेट मेडलिस्ट को ये देंगे वो देंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी है नहीं मिलता। कुछ को मिलता है, आपके फैमिली में कोई राजनेता नेता रहा है, या फिर आप कुछ उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या करप्शन, मैं यही कहूँगा। क्योंकि भाई मैंने वो चीज़ें फेस की हैं। अगर वो चीज़ें हमारे नहीं हो पाई हैं, हमने फेस किया है, और किसी की हो पाई हैं, तो क्यों, उसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। मैंने अपने सर्टिफिकेट्स, अपने मेडल्स लेके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया हूँ। अच्छा उस टाइम डीएमबी चंद्रकला मैडम हुआ करती थी, मेरे पास आज भी वो लेटर मौजूद हैं। प्रोत्साहन राशि के लिए मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लेटर लिखा, मेरी वेरिफिकेशन हुई, गांव तक भी एसडीएम ने भी की, तहसील से भी वेरिफिकेशन होके गई, तो अर्जेंट में मोहर लगा के भी की कि भाई इसकी जो वो है जांच अति शीघ्र करा के भेजें। डीएम मैडम ने अपना काम किया था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो स्टेट में जाके वो कहीं फाइल पता नहीं कहाँ गुम हो गई। वो कभी फोन नहीं आया, कभी कोई प्रोत्साहन राशि क्या, एक 10 रुपए का नोट तक नहीं मिला कभी वहां से। तो इतने सारे मेडल्स जीतने के बाद भी, उसके बाद एक घटना ऐसी हुई कि एक राज्य मंत्री जी थे, मैं उनका क्या ही नाम लूं, मैं वहाँ रुका, उनसे मिला उनके आवास पे, उनको मैंने फाइलें दिखाई, अपने अचीवमेंट्स दिखाए, सर्टिफिकेट्स दिखाए। उस टाइम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और उससे आपकी यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड थी फेडरेशन, सारी चीज़ें थी। तो सब कुछ था, डिपार्टमेंट के खिलाड़ी भी तो खेल रहे थे, हमारे साथ खेल रहे थे, हम उनको हरा रहे थे, वो किसी और को हरा रहे थे, चीज़ें चल रही थी। भाई गवर्नमेंट सेक्टर में भी तो चीज़ें चल रही थी, हमने वो सारी चीज़ें उनको दिखाई।
तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई हम जल्दी से जल्दी, आप अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं, आपने देश का नाम रोशन किया है, क्षेत्र का नाम रोशन किया है, करके करेंगे। ठीक है, मैं काफ़ी परेशान हुआ। एट द एंड ऑफ यही था कि मैंने वो फाइल बंद की, उनकी टेबल पे रखी और उनको एक कहा बात के मैं ज़िंदगी में गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से खेलूंगा भी नहीं और मेरे को गवर्नमेंट से कुछ चाहिए भी नहीं। मैं इतनी हिम्मत हार चुका था, इतनी हिम्मत हार चुका था कि मेरे को ये कहना पड़ा उनके हाथ जोड़ के सर बस हो गया, मैं अपनी डाइट के लिए पैसा इकट्ठा करूं या फिर मैं किराया खर्च कर करके, घर से बहुत दूर पड़ता है लखनऊ, तो वहाँ जाऊं, वापस उनकी चीज़ें करूं, तो नहीं हो पा रहा सर अब। क्योंकि देखो, जिसने मेहनत करी है ना, वो इतना भी नहीं गिरना चाहता कि वो पैरों में जा जाके पकड़ पकड़ के ये सारी चीज़ें करे, तो वो भी फिर हमारे आत्मसम्मान को ठेस कहीं ना कहीं पहुंचती है कि भाई हमने देश का नाम रोशन किया है, हम स्पेशल वन कह सकते हैं एक तरीके से कि भाई इतने दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में कोई नेशनल चैंपियन बन रहा है, नेशनल मेडल्स जीत रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो पैरों में जाके गिरे उस चीज़ के लिए जो वो डिजर्व करता है, वो हकदार है उसके लिए भी। तो ये बहुत पेनफुल मोमेंट था। मैंने वो चीज़ बंद, और उस दिन के बाद मैं कभी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने ट्राई भी नहीं की। सो पर ये खेल ओलंपिक में नहीं है, पावर लिफ्टिंग जो आप खेलते हैं? ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में है, ओलंपिक में नहीं है, ओलंपिक गेम्स में नहीं है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर सभी विभागों की टीमें इस खेल को खेलती हैं। विभागों में होता है, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में होता है, रेलवेज में होता है, बीएसएनएल में भी होता है, काफ़ी गवर्नमेंट विभाग हैं जिनमें होता है। अभी जो ये पावर लिफ्टिंग जो खेल है जी, इसके लिए फेडरेशंस इतनी कार्यरत हैं और आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी खेल रहे हैं। आपके 5 से ज़्यादा अर्जुन अवार्डी हैं। अगर इस खेल की मान्यता नहीं है, आप इस खेल को प्राथमिकता नहीं देते हो सिर्फ इसलिए कि ये ओलंपिक में नहीं है, ओलंपिक में क्रिकेट भी नहीं है। सही बात है भाई, हमारे सेंटर मिनिस्टर्स मिलते हैं, बहुत उनको रेस्पेक्ट करते हैं, सारी चीजें करते, ऐसे बहुत से खेल हैं जो ओलंपिक्स में नहीं है। अगर ओलंपिक्स में नहीं है तो आप किसी भी स्पेसिफिक खेल के खिलाड़ी को ये नहीं कह सकते कि आप खिलाड़ी नहीं हो। क्रिकेटर्स को आप खिलाड़ी क्यों कहते हो जब वो ओलंपिक्स में नहीं है? बट अर्जुन अवार्ड तो पावर लिफ्टिंग में भी मिलता है। पावर लिफ्टिंग में भी अर्जुन, द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है, तो वो भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही दिया है। सो आप 11 बार चैंपियन रहे, आपको कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवार्ड नहीं मिला? एक मेरे को अवार्ड मिला था, वो मैं ये कहूँगा कि उसको आप इंडिया स्पोर्ट्स संघ की तरफ से मिला था। वो खेल मिनिस्टर श्याम जाजू जी थे, तो वो खेल सम्मान मेरे को मिला तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। मेरे को एक और अवार्ड मिला शायद, और फिर एक अवार्ड जो इंडियन आइकॉन अवार्ड मल्टीपल स्पोर्ट्स में अचीवमेंट के लिए मिला, और मोस्ट इम्प्रूव्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ इंडिया एंड कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स फील्ड। अब मैं ये कहूँगा कंट्रीब्यूशन इन स्पोर्ट्स फील्ड, मेरे कंट्रीब्यूशंस क्या रहे? मैंने बच्चों को ट्रेनिंग भी दी, मैंने उस खेल को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी राज्य स्तर की, अपने क्षेत्र स्तर की, जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया। तो खेल को प्रमोट करने की दिशा में भी मैंने काफी कंट्रीब्यूट किया। रोबिन, आपको लगता है कि अगर पावर लिफ्टिंग को जी ये ओलंपिक में किसी तरीके से अप्रूवल मिल जाए और ओलंपिक कैटेगरी में ये पावर लिफ्टिंग चला जाए तो क्या खिलाड़ियों की स्थिति बदलेगी, कुछ बदलेगा? अब बिल्कुल बदलेगी, खिलाड़ियों की स्थिति बदलेगी, और देश का जहां आज की डेट में इंडिया के मेडल्स ही नहीं आ पा रहे, वहां पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ सबसे ज़्यादा मेडल और इंडिया का नाम टॉप मोस्ट कंट्रीज में भी बिल्कुल होगा। अच्छा, क्योंकि अभी कोई प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन बना है इंडिया से? वर्ल्ड चैंपियन कैटेगरी में? वर्ल्ड चैंपियन कैटेगरी में काफ़ी खिलाड़ी हैं, बहुत हैं। आपको मैं पावर लिफ्टिंग की बात करूं, पावर लिफ्टिंग में लगभग 1975 में फेडरेशन बन गई थी इंडिया में पावर लिफ्टिंग की,
तब से कंटिन्यूअस इंडिया की टीम बाहर जा रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेल रही है, एशियन चैंपियनशिप खेल रही है, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग खेल रही है, मेडल्स भी आ रहे हैं। लेकिन नेशनल जो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स टूटे हैं वो कुछ ही खिलाड़ी हैं जो तोड़ पाए हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे अब मेडल्स आने बंद हो गए इंडिया के। उसका कारण भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बताइए। उसका मेजर कारण है मिस गाइडेंस। ओके। हमारे जो ज़्यादातर कोचेज हैं जो आजकल जिम चला रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, ज़्यादातर ने। अगर आप रेशो देखो ओवरऑल इंडिया, तो उनके अचीवमेंट्स नहीं हैं। जिसके अचीवमेंट्स नहीं है तो वो फील नहीं कर सकता कि वो एक्चुअल में गेम की क्या वैल्यू है, या खिलाड़ी को क्या क्या सफ़र करना पड़ रहा है, या वो ये भी पैरामीटर्स डिसाइड नहीं कर सकता ह्यूमन पावर किस लेवल तक जा सकती है। बॉडी बिल्डिंग जैसे गेम है हो रहा है, और किसी की चर्चा नहीं, मैं सिर्फ पावर लिफ्टिंग पे बात करना चाहूँगा। ह्यूमन पावर कहाँ तक जा सकती है जब आपको नहीं पता, तो आप किसी को डाइट और ट्रेनिंग कैसे गाइड कर सकते हो जब आपने वो चीज करी नहीं है। और जिन्होंने करी है वो स्टेरॉइड के साथ अपनी जिंदगी उन्होंने खराब करी है, और यूथ को वो शुरू से उन्होंने कॉन्सेप्ट और रूट ही गलत पकड़ लिया है। वो रूट गलत ये पकड़ लिया है कि वो स्टार्टिंग से ही उनको सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स पे चला रहे हैं, स्टेरॉइड्स। रिसर्चेस पढ़ी है, डॉक्टर्स के एनालिसिस किए हैं डॉक्टर्स ने, और बहुत सारी रिसर्चें कहती हैं कि ह्यूमन बॉडी में अपने आप चीज़ें बनती हैं। आप ट्रेनिंग करते हो, आपकी पावर एनहेंस होना स्टार्ट हो जाती है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करेंगे, आप अगर आज XYZ कोई भी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आप उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे बिना कुछ लिए। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। डाइट से, ठीक है ना। एक हमारी दादी एक कहानी सुनाती थी कि एक कोई व्यक्ति था, उसके घर में ना बछड़ा पैदा हुआ जी तो वो बछड़े को उठाता था, जी रोज उठाता था वो बछड़े को। अब बछड़ा बड़ा होता रहा, वो रोज बछड़े को उठाता रहा, तो वो बछड़े को तब भी उठा देता था कंधे पे जब वो बैल बन गया था जी। वो स्ट्रेंथ, जैसे बछड़ा बढ़ता रहा उसकी स्ट्रेंथ भी उसके साथ साथ बढ़ती रही। जी एग्जैक्टली यही पॉइंट तो मैं इस यूथ को इंडिया के शेयर करना चाहता हूँ। वो कहानी नहीं, सच्चाई है। आप अपनी क्षमता को उस स्तर पे, अब हमारे यहाँ के खिलाड़ी वेस्टर्न कल्चर के खिलाड़ीज हैं, आपके यूरोपियंस हैं, रशियंस हैं, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, उनकी होड़ करते हैं। अब उसको जलन कह लो या कुछ कह लो कि भाई हम भी ईगो लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जोश जुनून में स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट, शॉर्टकट पकड़ते हैं। वो सोचते हैं कि आज तुमने खाली रोड मारी है, कल जब सुबह उठो तो 300 किलो की स्क्वाट मार लो। उनको वो कुछ जादू लगता है, और ऐसी जादू की पुड़िया दुनिया में कोई बनी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो यहीं तक रील्स में खत्म हो जाती हैं कहानियां उनकी। स्टेज पे वो एक अभी खिलाड़ी वास आउट हो गया, वो रील्स में कर रहा है कुछ, स्टेज पे जाके उससे 30 किलो कम पे उस पे लिफ्ट ही नहीं लगी एक भी। अच्छा। हाँ, बहुत पॉपुलर और वायरल है। अच्छा, वायरल लिफ्टर है। कितना वेट? मैं ऐसे खिलाड़ी का नाम लेके ना मैं यूथ को और मिसगाइड नहीं करना चाहता। तो रील में कितना उठा? सबको पता है, जो लिफ्टिंग को या खेल की दुनिया में ना, सबको पता है, फुस हो जाते हैं ये। तो रील पे कितना उठा रहा था और रियल में कितना उठाया उसने? वो तो देखो एनालाइज का है, वीडियो शेयर होगी, वो लोगों को अपने आप, वो जो खेल की दुनिया वाले हैं ना, उनको सब पता है, वो हंसेंगे, वो बिल्कुल फैक्ट की बात अगर ट्रेनिंग को लेके रोबिन इतना प्रॉब्लम है जी। आपने बताया कि राइट पाथ नहीं है, राइट गाइड नहीं है, सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग? और आपने अपनी कोई एकेडमी या इस तरीके का क्यों नहीं एक आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हो? इतना एक्सपीरियंस है आपके पास। फाइनेंशियल अगर सपोर्ट मिलती है तो हम देश के युवा को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे काम क्यों नहीं करते हैं?
हम कंट्री को रिप्रेजेंट करने पे काम क्यों नहीं, हम क्यों डिस्ट्रिक्ट स्टेट और नेशनल्स में अटके हुए हैं? हम कंट्री के लिए खेलते हैं ना भाई। खेल हम कभी भी, आप किसी भी चीज को लो, कंट्री के लिए चीजें होती है ना। तो हम क्यों नहीं उस दिशा में प्रयास करते हैं जहां हमारा खिलाड़ी स्टेरॉइड्स ले लेके और अपनी मिस गाइडेंस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अपना कैरियर और अपनी जिंदगी तक मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं लोगों के, उनके ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। वो माँ बाप सोचो जिसने कितना पैसा लगाया बच्चे के जीवन पे, जिसने अपनी पूरी लाइफ में तिनका पैसा, बहुत पैसा लगता है खिलाड़ी को बनने में, माँ बाप ने वो पैसा लगाया कि हमारे बेटे का देश दुनिया में नाम हो। जो ठेकेदार हैं फिटनेस इंडस्ट्री के, उसके ऑर्गन्स खराब कर देते हैं। सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स, ये कहता नकली सप्लीमेंट्स हो गए, स्टेरॉइड्स दे दे के। वो डॉक्टर नहीं है, उनको पता ही नहीं है बॉडी के पैरामीटर्स, लेकिन वो फिर भी दे रहे हैं उनको। उनकी बॉडी बनाना बंद कर दे रही है, उनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर उनकी जरूरत पड़ती है, अब बहुत से कहेंगे कि भाई स्टेरॉइड्स तो वो भी लेते हैं जिनको आप तगड़े बता रहे हो। भाई आप समझो, वो नेचुरल लेवल पे ह्यूमन पावर को वहां तक पहले लेके गए हैं। पहले उन्होंने रियलिस्टिक, जो नेचुरल लेवल पे इंसान उस लेवल तक जा सकता है, पहले वो वहां गए हैं। तब उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ और फुल अपने पूरे एग्जामिनेशन के साथ बॉडी के, तब वो एडवाइस के साथ लेते हैं अपनी बॉडी में सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स या कोई भी जो जरूरत की चीजें हैं जिससे उनके ऑर्गन्स पे इफेक्ट नहीं आते हैं। लेकिन आप वो चीजें नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए आप खत्म हो जा रहे हो। स्पोर्ट्स की दुनिया जहां स्टार्ट होती है ना, वहां हमारे यहाँ के खिलाड़ी खत्म हो जा रहे हैं। तो आपको अगर मौका मिला अपनी एकेडमी बनाने का, अगर आपकी कोई आपको इन्वेस्टर मिल जाए या कोई व्यक्ति आपके टैलेंट पे इन्वेस्ट करे और आपको बनाने का मौका मिला, तो आपका कैसे कहूँ कि एक गोल क्या रहेगा, पर्पस क्या रहेगा? इस देश के खिलाड़ियों को दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज बनाने का सपना रहेगा, और ये पॉसिबल है। तो और कोई बात अगर आप अपने हमारे यूथ को, हमारे चैनल पे या लोगों को जो खेल की दुनिया से जुड़े हैं, क्लोजिंग में आप कुछ कहना चाहें, कोई एडवाइस? क्लोजिंग में बस यही एडवाइस देना चाहता हूँ, मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं जानता हूँ आज मैंने कुछ चीज़ें कही हैं, आपको बहुत लग गई होंगी अंदर तक। मेरे साथ वाले हैं या कभी खेले हैं और कुछ सीनियर भी हैं, भाई मत करो। आप इस देश के यूथ को मिसगाइड मत करो। आप नहीं कर सकते ना उस लेवल पे एनालाइज। आप डॉक्टर्स बोल दो आप खिलाड़ी को कि भाई मैं यहाँ तक जानता हूँ, यहाँ तक तेरी मदद कर सकता हूँ, इसके आगे तू डॉक्टर्स की एडवाइस ले या भाई इंटरनेशनल कोचेस की सपोर्ट ले, मैं इसके आगे नहीं कर सकता। लेकिन आप उनको शॉर्टकट जैसा कुछ मत बताओ, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, चूरन की पुड़िया दुनिया में कुछ नहीं है जो इंसान को रात को सोएगा और सुबह दुनिया का सबसे तगड़ा आदमी बना देगा। तो प्लीज़, और मैं यूथ से यही कहूँगा कि भाई रीलबाजों से थोड़ा सा दूर रहो। वो एक्टिंग की दुनिया है, जैसे आप फिल्म देखते हो ना, गोली लगती है, धर्मेंद्र या कोई, सॉरी मैं बोला, कुछ एक्टर हैं जो ऐसे पकड़ लेते हैं गोली और ऐसे भी दिखा देते हैं, तो वो ऐसा ही कुछ है, स्टेरॉइड या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाते हैं ऐसा कर लो तो आप ऐसे हो जाओगे। तो वो महज एक एक्टिंग है। एक्टिंग से बाहर निकलिए, अपने आप को पहचानिए, आप अपना वेस्ट वर्जन तो पहले बनिए, तभी तो आप सपोर्ट के लिए हकदार हो गए। आप अपना बेस्ट निकालिए, मैंने भी तो दिया है। 9 साल छोड़ने के बाद आज भी मैं वही लिफ्ट कर सकता हूँ जो मेरे सर्टिफिकेट्स में लिखी हुई हैं। आप स्टेरॉइड वालों से करा लो, नहीं कर सकते, वो फेल हो रहे हैं। चलो तो सर, बहुत 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 धन्यवाद रोबिन जी। आपने
इतनी डिटेल में खेल की दुनिया की बात की। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है चैनल पे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जी। सो आशा करता हूँ कि लोगों को हमारी बातें पसंद आएंगी। सो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए कि आपको हमारी बातें कैसी लगीं, और आगे भी हम जैसे जय भारत शो पे ऐसी प्रतिभाएं लाते रहते हैं, तो हम आगे भी आपको अगली प्रतिभा से मिलवाएंगे। सुनने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और जितना फैला सकते हैं फैलाइए। जय श्री राम।